हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट जेन ट्रेडिंग एकेडमी। माई सेल्फ जीवन। जैसे कि आपको पता है कि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का नेक्स्ट डे का मूवमेंट क्या हो सकता है उसका थोड़ा अंदाज़ा लगाने का या प्रिडिक्शन करने का कोशिश करते हैं। चलिए, कल जो भी हमने प्रिडिक्शन किया था या अंदाज़ा हमने लगाया था हमारे लेवल डाल के बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, उसके मुताबिक निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया उसको हम देखते हैं। ओके। देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है जैसा हमने कल डिस्कस किया था। ये हमने इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ किया था। ठीक है। 12 सितंबर का हाई, उसके बाद मई मंथ का हाई, उसके बाद 12 सितंबर का लो, और एक यहाँ पे लेटेस्ट एक स्विंग जो हमने मार्क किया था, स्विंग हाई। ठीक है। ये वाला एक लेवल हमने मार्क किया था। और कल अगर आपको याद है मैंने बताया था कि ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है, बिकॉज इसको हिट करके ये नीचे क्लोज किया है। हो सकता है कि निफ्टी कल एक अगर साइडवेज ओपन होता है तो इस जोन से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरने की कोशिश करेगा या फिर साइडवेज हो जाएगा। आप देखिए, उसके हिसाब से निफ्टी ने यहाँ पे ओपन किया। ओपन करने के बाद नया हाई नहीं लगाया है। ठीक है। उसके बाद नीचे आया, फिर जिगजैग से लोअर लोअर बनाते हुए आया नीचे। यहाँ पे आने के बाद वापस जब ऊपर गया, आप देखिए इसी मंथली हाई से इसने जो है ब्यूटिफुली वहीं से इसने जो है रिएक्शन देके वहीं से इसने, आई एम सॉरी सॉरी गाइस, वहीं से इसने रिएक्शन देके क्या किया है, फॉल किया नीचे। फॉल करके नया लो तो इसने नहीं लगाया। वो क्यों नहीं लगाया हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। मैं आपको वहां पे आपको बताऊंगा। तो उसके बाद क्या किया इसने, साइडवेज ही क्लोजिंग दे दिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है देखने का, वो ये है कि हमारे लेवल को क्या रिस्पेक्ट कर रहा है, वहां पे क्या ये रिएक्शन आ रहा है, वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी बात क्या है फ्रेंड्स, देखिए जब भी रेजिस्टेंस की यहाँ पे आता है, कोई भी स्क्रिप्ट हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी स्टॉक हो, वहां पे सडनली क्या होता है ना, मान लो अगर ये हायर हाई बनाते हुए आ रहा है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस के पास आया, वहां पे ये सडनली तोड़ ताड़ तक ऊपर जा भी सकता है, बट ज्यादातर केस में जाता नहीं है। वहां पे क्या करेगा, ये एक साइडवेज मूव करेगा, वहीं पे थोड़ा ये कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन हो जाएगा नीचे। उसके मुताबिक अगर हम देखें, यहाँ पे निफ्टी ने एक इनसाइड कैंडल बनाया है। ठीक है। तो इसका मतलब इसने ना ही हाई तोड़ा ना ही इसने लो तोड़ा है। इसी मंथली लेवल पे इसने रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करके साइडवेज क्लोजिंग दिया है। इसका मतलब क्या है, देखिए निफ्टी में अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो ये अपना रेजिस्टेंस जोन में है। बट अच्छी बात क्या है मालूम है, मैं आपको बताता हूँ एक। देखिए यहाँ पे इसने जब हाई लगाया था, उसके बाद कंटिन्यू फॉल किया। फॉल करने के बाद यहां से यहां तक गया ना, इस हाई को इसने ब्रेक नहीं किया था। ठीक है। उसके बाद जब नीचे आया, इस सपोर्ट जोन को हिट किया, इस लो को भी इसने ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब क्या है जानते हैं, इसका मतलब ये है, ये मोस्ट लाइकली इस हाई को ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ ट्रैवल कर सकता है। ओके। अच्छी बात क्या है, यहाँ पे इसने साइडवेज एक कैंडल बनाया है जो कि कंसोलिडेशन का एक सिंबल है। ठीक है। तो हमारा उम्मीद अभी भी यही रहेगा निफ्टी में कि ये फिर से कल एक हायर हाई लगाने की कोशिश करेगा। ठीक है। बट एक रेजिस्टेंस जोन है, उसको हमको थोड़ा ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है, हम यहाँ पे और एक लेवल ड्रॉ कर सकते हैं जो कि एक दूसरा रेजिस्टेंस जो लेवल है वो वाला है। हम इस लेवल पे भी ये रिजेक्शन या साइडवेज यहाँ पे हो सकता है। ठीक है। अभी देखिए निफ्टी में क्या है, हम अभी लेवल नए लेवल ड्रॉ नहीं करेंगे। ये जो भी लेवल यहाँ पे ड्रॉ है, क्योंकि ये कैंडल कुछ नहीं बता रहा है, तो लास्ट ट्रेंडिंग कैंडल था, उसी के लेवल अभी भी कंटिन्यू होंगे। तो अगर उसके मुताबिक अगर हम देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है कि निफ्टी हो सकता है यहाँ ओपन हो जाए या यहाँ हो जाए या फिर यहाँ हो जाए। ठीक है। हमारे लिए बेस्ट क्या है, बिकॉज हमारा जो हाइपोथेसिस है वो हायर लगाने का है। अगर स्ट्रांग ओपनिंग दे देगा निफ्टी यहाँ कहीं पे,
बाय द वर्च्यू ऑफ ओपनिंग ये जो लेवल है, ये वाला जोन है, इसका सपोर्ट बन जाएगा क्योंकि ये स्ट्रांग ओपनिंग दिया होगा। उसके बाद यहाँ से ये यहाँ तक ट्रैवल कर सकता है, वो हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल सिनारियो रहेगा। तो इन लेवल्स को आप मार्क करिए और निफ्टी को कल आप प्लीज मॉनिटर करिए। ठीक है, ग्रेट। चलिए अभी हम चलते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं, यही लेवल्स रहेंगे। हाँ, अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। अभी बैंक निफ्टी पे अगर आप देखेंगे जो भी लेवल हमने ड्रॉ किया था, हाँ, और निफ्टी ने आज साइडवेज क्यों किया, मैं आपको वो एक आपको चीज समझा देता हूं यहाँ पे। देखिए, जैसा निफ्टी अपने रेजिस्टेंस जोन में है, अगर मैं आपको बताऊं निफ्टी जो है ना वो यहाँ कहीं पे है, इस लेवल के आसपास। बैंक निफ्टी अभी भी नीचे है, इसका भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग अ अप मूव इन बैंक निफ्टी। ओके, मतलब क्या करता है ना, जो भी सेक्टर हो या स्टॉक हो, वो जो ब्रॉडर मार्केट रहता है उसके साथ अलाइन होने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अगर उसको हम मान के चले तो बैंक निफ्टी में भी कल एक हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश हो सकता है। और बैंक निफ्टी आज स्ट्रांग था, इसीलिए अगर आप देखेंगे निफ्टी में वो फॉल नहीं आया। ठीक है, अभी हम चलते हैं इंट्राडे में। इंट्राडे चार्ट क्या कहता है देखेंगे, क्या हुआ है जिसमें ये जो भी लेवल हमने ड्रॉ किया था, देखिए उसके हिसाब से इसने क्या किया, नीचे इसने ओपनिंग दिया यहाँ पे। ठीक है, नीचे ओपनिंग दिया और यहाँ तक हाई लगाया था पहला कैंडल ये, इसको जाके इसने यहाँ पे ब्रेक किया है। ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया। उसके बाद जब फॉल किया ना, ये लोज ऊपर जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर गया। ठीक है, और यहाँ पे लो लग चुका है। उसके बाद ये जब नीचे आया, देखिए इसने क्या किया, स्विंग लोअर लो बनाते हुए आया था यहाँ पे। उसके बाद जब ऊपर ट्रैवल किया, इसने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, ना ही इसने लो यहाँ पे ब्रेक किया था। तो ये भी बेसिकली एक साइडवेज का ही एक नो काइंड ऑफ ट्रेंड आज दिखाया है। वो क्यों, क्योंकि निफ्टी रेजिस्टेंस पे है। ठीक है, निफ्टी जो है ना गाइज, वो ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है, इसको हम बीएमआई भी बोलते हैं। तो मोस्टली जो मार्केट का मूव रहता है ना, वो निफ्टी ही डिसाइड करता है। क्योंकि निफ्टी एक रेजिस्टेंस के आसपास है, तो एक अच्छा खासा मूव अगर देना है ना, तो उसको स्ट्रांग ओपनिंग देके जो रेजिस्टेंस भी फिलहाल है वहीं पे सपोर्ट बना के ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, और एक बात, दूसरी बात क्या है, बैंक निफ्टी में और एक लेवल कल हमने ड्रॉ नहीं किया, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है हमारा 55,000 का लेवल है। ठीक है, ये 55,000 का जो राउंड फिगर लेवल होता है, स्ट्रॉन्ग, ये भी यहाँ पर भी जो है ना रिएक्शंस, या आप बोल सकते हैं ये भी लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो भी यहाँ पे हम उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए आज क्या किया बैंक निफ्टी ने, इसी लेवल पे इसने क्या किया, इसी को रेजिस्टेंस बना के नीचे फॉल हुआ है। अब क्योंकि बैंक निफ्टी ने ट्रेंडिंग कैंडल बनाया है, ठीक है, इसने ओपन होते ही हायर हाई लगा दिया था, तो हम यहाँ पे इन लेवल्स को चेंज करेंगे। अब मैं हाई नहीं लगा रहा हूँ, चलिए लगा ही देता हूँ, क्यों छोड़ना है। ये रहेगा हमारा 15 सितंबर का हाई। ओके, और ये रहेगा हमारा 15 सितंबर का लो। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इंपॉर्टेंट कैंडल देखें, क्योंकि उसने पहला हाई लगाया बाद में लो लगाया है, यहाँ पे जो लेवल निकल के आता है वो यही है, और इसका लेवल यही है, जो हम नया ड्रॉ नहीं करेंगे, उसी को वहीं पे रखेंगे और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब ये लेवल निकल के आ रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अब बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है, एक इंपॉर्टेंट लेवल है वीकली, जो रिसेंट स्विंग था उसका ये लो है। तो कल हो सकता है ये यहाँ पे ओपन करे, या यहाँ पे ओपन करे, या फिर यहाँ पे ओपन करे।
यही है, इसके अलावा और कोई लेवल नहीं है ना। अगर हमको इसमें अच्छा खासा अगर मुंह देखना है ना, तो इसको या यहाँ ओपन करना चाहिए या यहाँ ओपन करना चाहिए। अगर यहाँ ओपन करेगा, सपोर्ट बना के अच्छा खासा मुंह दे सकता है ऊपर की तरफ। अगर यहाँ ओपन करेगा, यहीं से ये नीचे की तरफ फॉल कर सकता है। ठीक है, बट हमारा हाइपोथेसिस क्या है? क्योंकि निफ्टी जहाँ पे उस लेवल को इसको भी अलाइन करने की कोशिश करेगा आने वाले दिनों में, तो उसके मुताबिक अगर हम जाए तो ये भी एक नया हायर हाई है। मतलब कल जो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगा वो हायर हाई बनाने की कोशिश करेगा, यही हमारा हाइपोथेसिस रहेगा। ठीक है, अगर ऐसे होगा, मान लीजिए अगर यहाँ ओपन होता है तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है, चलिए हम वो भी लेवल ड्रॉ करेंगे और उसको देखेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी बनता है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब देखिए, हाँ, अगर ये ऊपर की तरफ अगर जाना चाहता है ना, तो इसके लिए एक लेवल जो है वो कंजेस्टेड हो जाएगा, ज़्यादा ड्रॉ नहीं करेंगे हम। बट चलिए ड्रॉ करते हैं। ये कौन सा दिन है? ये है 22 अगस्त 25। ठीक है, 22 अगस्त, ओके, 22 अगस्त 25। ये वाला है, ये वाला है। ओके, यहाँ पे अगर हम लेवल निकालने की अगर हम कोशिश करें, तो इसका जो है इस दिन इसने क्या किया है, लास्ट कैंडल तक इसने फॉल किया है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो जो हमें इम्पोर्टेंट लेवल दिख रहा है वो भी यहीं कहीं पे आ रहा है गाइस। चलिए काम करते हैं, और एक तरीका यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। ओके, हाँ, ग्रेट। हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ तक ट्रैवल कर सकता है। अब ये कौन सा लेवल है? ये है हमारा 22 अगस्त का, वो मैंने क्यों मार्क किया, आगे जाके हम उसको भी पढ़ाई करेंगे उसके बारे में। इंपॉर्टेंट लेवल है 22 अगस्त का। ठीक है, तो हम देखेंगे, अगर मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी कल के दिन अगर यहाँ पे खुलता है ना, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो यही सारे लेवल को आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप ड्रॉ करिए, और इंपॉर्टेंट लेवल जो भी लेवल हमने ड्रॉ किया वहाँ पे आने के बाद आप देखिए ये वहाँ पे पैटर्न क्या बनाते हैं। ठीक है, उन पैटर्न्स को देख के ही हम ट्रेड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम जो भी लेवल ड्रॉ करें वहाँ पे कितना ब्यूटीफुली रिएक्शंस आ रहे हैं, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। इतना सिंपल है ट्रेडिंग फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे। बट क्या है ना, ये ना पूरा पेशेंस का गेम है। अगर आप पेशेंस रखेंगे, सही टाइम पे अगर ट्रेड करेंगे, तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, इसके साथ चलिए इसको हम ख़त्म करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा नया चैनल है, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन करिए, और अपना जो भी फ्रेंड्स और फैमिली उसके साथ शेयर करिए। आपका जो भी राय है या जो भी आपका सजेशन है, क्रिटिसिज्म है, प्लीज़ कमेंट में बताइए। मुझे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारोज ट्रेडिंग। थैंक यू।